सबसे पहला मेरा सवाल अर्जुन से है। अर्जुन, अगर हमारे दर्शकों को अब हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह का माहौल है जमीनी स्थिति पर, और जिस तरह की लगातार आप अपडेट्स शेयर कर रहे हैं, तो क्या एक घटनाक्रम सामने आया है और किस तरह से इतनी खराब हो गई ये स्थिति, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने यहाँ मंच दिया। सबसे पहली बात यह है कि जो भी कोई जिला कलेक्टर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की। और जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसकी परमिशन हमें प्रशासन से लेनी होती है। हमारा ये रूट रहेगा, ये हम रैली निकालेंगे, तमाम चीजें तय होती है। लेकिन जब पता था प्रशासन को कि आज त्योहार है, हिंदुओं का नव वर्ष है, इसको लेके एक रैली निकलेगी और वो रैली का एक रूट मैप होगा। जब रूट मैप तय था तो अगर वो उन मोहल्लों से होके गुजरा, मुस्लिम कम्युनिटी के वहां से होके गुजरा, तो ये प्रशासन को सुनिश्चित करना था सबसे पहली बात। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि मुसलमान मोहल्ले में जाना क्या गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है, आप बिल्कुल त्योहार मनाइए। हम लोग मनाते हैं पूरे देश के अंदर, हम देखते हैं कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान साथ में होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हम रमजान भी मनाते हैं, ईद मनाते हैं, हम तमाम त्योहार एक साथ मनाते हैं। लेकिन जब प्रशासन को ये पता था कि इस तरीके से एक रैली निकलेगी, रैली के अंदर कुछ उपद्रवी तत्व होंगे और जानबूझकर वो इस तरीके के उकसावे भरे नारे लगाएंगे, वहां अभद्र गाने चलाएंगे और जिसकी वजह से तनाव पैदा हो सकता है। जब वहां प्रशासन के लोग मौजूद थे तो उन्हें तत्काल प्रभाव से सबसे पहले उस डीजे को बंद करवाना चाहिए था। जो नारे लगा रहे थे उन लोगों को रोकना चाहिए था। प्रशासन ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, कोई रोक टोक नहीं की और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है। अब ये तमाम चीजें होगी, दंगा भड़क गया, घरों को जला दिया गया, कुछ लोग घायल हुए। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति बनी हुई है वो सबसे देखने लायक चीज है। हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष का दल है राजस्थान का, उसके नेता किस तरीके से राजस्थान के अंदर कम्युनल वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कम्युनल ट्वीट कर रहे हैं। और जो लोग साधारण जनता है, जिनके अंदर नफरत बोधी गई है सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से, वो लोग लगातार मतलब अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं कि एक बार ये 144 हट जाने दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। तो ये पूरी जो तरीका है, तो ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से उस पूर्वी राजस्थान को, जो हमेशा शांत प्रदेश रहा है, राजस्थान का सबसे शांत हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर तनाव पैदा हो। और जब तनाव पैदा होगा तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो एक ही दल को होगा। क्योंकि जो ये पूर्वी राजस्थान है, आपको इसकी राजनीतिक और सामाजिक दोनों संरचनाओं को समझना पड़ेगा। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के अंदर 39 विधानसभाओं की सीटें हैं। 39 में से वर्तमान में केवल 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास और बाकी की सीटें निर्दलीय और कांग्रेस के पास है। इसका एक रीजन है कि यहां पर पूर्वी राजस्थान में आदिवासी है, आदिवासी में मीणा कम्युनिटी, गुर्जर कम्युनिटी है, यहाँ पर जो किसान कौम है, जाट कम्युनिटी है और मुस्लिम है। मुस्लिम में वो मुस्लिम है जिनको हम लोग मेव मुस्लिम कहते हैं और दूसरे मुस्लिम कहते हैं। जो मुख्यतः राजस्थान में उनको मेव मुस्लिम कहा जाता है, जो ये कहा जाता है कि वो मीणा कम्युनिटी से ही मतलब कन्वर्ट होके मुस्लिम बने हैं। तो यहाँ पर एक पूर्वी राजस्थान का आप जब पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे सोसाइटी का, तो यहाँ एक गांव के अंदर आपको आदिवासी मिल जाएगा और इसी आदिवासी के साथ रहता हुआ मुस्लिम मिल जाएगा और बरसों से रह रहे हैं और आज तक कोई कम्युनल टेंशन नहीं हुई है। केवल एक बार कोशिश की गई थी 2004 में और उसके बाद दोबारा कोशिश की गई 2019 में अगस्त के महीने में, और वो भी इसी तरीके से 2004 में आके यहाँ पर प्रवीण तोगड़िया और जो बीएचपी के सिंगल साहब है, वो दोनों आकर यहाँ पर भाषण देते हैं और उसके बाद कम्युनल वायलेंस होता है गंगापुर सिटी के अंदर। और उसी के बाद 2019 के अंदर इसी तरीके जो रैली अभी निकाली गई, ऐसी रैली 2019 में निकाली जा रही थी और उल्टे सीधे नारे लगाए जा रहे थे। और वही मस्जिद के सामने जो गंगापुर सिटी तिराहे के वहां मस्जिद है, उसी मस्जिद के सामने आकर भड़काऊ नारे लगाए गए और उसके बाद वहां पर टेंशन पैदा हुआ। लेकिन प्रशासन ने और लोगों की जो जागरूकता है उसकी वजह से वो कम्युनल वायलेंस नहीं भड़क सका। और इसकी वजह आपको ये देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर अभी इतना टेंशन ज्यादा क्यों नहीं फैल रहा है, जबकि आप देखते कहीं और देश का कोई दूसरा हिस्सा होता तो ये वायलेंस और ज्यादा हो सकता था। कि हमने देखा दिल्ली में किस तरीके से वायलेंस भड़का। पूर्वी राजस्थान की सामाजिक संरचना ऐसी है कि यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी के साथ वहां का आदिवासी, वहां का गुर्जर समुदाय, वहां का जाट समुदाय पूरे
दम दमखम से उनके साथ खड़ा है और उनसे कह रहा है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। जी। अर्जुन, एक और चीज जो सामने आ रही है कि किस किस हद तक ये सही है इसको एक क्लैश कहना, जिस तरह जितेंद्र सर ने भी बोला कि लगातार एक टारगेटेड एक तरह से अटैक है और एक बड़े पॉलिटिकल संदर्भ में इसको देखने की जरूरत है। पर जमीनी रूप पर क्या एक क्लैश हुआ था, क्या मुसलमानों की तरफ से भी कुछ रिटेलिएशन था इसमें, या एक तरह से टारगेट किया गया था कि ये मुस्लिम इलाके में जाके, बहुमूल्य इलाके में जाकर इस तरह की रैली की जाएगी और उसके बाद जिस तरह से हमने बहुत सारे अन्य स्टेट्स में भी ये देखा है कि एक लगातार एक पैटर्न है कि एक रैली की जाती है और इन त्योहारों के दौरान ये होता है और उसके बाद वायलेंस भड़काने की कोशिश की जाती है। तो किस हद तक ये चीज सही है और फिलहाल जमीनी हकीकत क्या है वहां पर? जी देखिए, सबसे पहली बात कि कोई देश बनता है तो वो देश केवल एक सीमा नहीं होती है, वो देश वहां के रहने वाले लोगों से बनता है और उस देश के अंदर सभी कम्युनिटी के लोग होते हैं। अब आप कोई रैली करते हैं और आप रैली लेके किसी कम्युनिटी विशेष की गली में जाते हैं और आप बोलते हैं कि आपको हिंदुस्तान में रहना होगा, तो ये जय श्री राम कहना होगा, या फिर टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा सर झुका के। इस तरीके की जो बातें होगी तो इससे क्लैश होगा, सीधी सी बात है। अगर आप फूल लेके किसी के दरवाजे पे जाएंगे तो आपका फूलों से स्वागत किया जाएगा, लेकिन आप वहां लेके ही नफरत जा रहे हैं तो एक चीज होती है। कुछ लोगों ने बोला कि कोई वहां पर इस तरीके की हरकतें कर रहा था, गाने बजा रहा था, भड़काऊ नारे दे रहा था, तो मुसलमानों को शांत रहना चाहिए था। मैं उन लोगों से पूछता हूं, कल को आपके दरवाजे पर कोई आए और आपसे कहे, खासकर मेरी कम्युनिटी से, मैं आदिवासी कम्युनिटी से हूं, आदिवासियों से कहें कि आपको हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, भाई क्यों कहना पड़ेगा? हमारी खुद की एक आइडेंटिटी है, हम वही स्वीकार करेंगे, हम दूसरी आइडेंटिटी क्यों लें? हम नहीं करेंगे। और एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की। आप देश के अंदर देख रहे हैं कि लगातार जो लोग संवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर कोई छोटा कोर्ट हो नीचे वाला, वो लोग किस तरीके के जजमेंट दे रहे हैं कि पहला अपराध किया है, आपको जमानत मिल जाएगी, इसने बंदूक चलाई, इसको छोड़ दो। मतलब जो दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर, उन लोगों को तो जेल से रिहा कर दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोई कम्युनिटी से बार बार उसको पोक करके बार बार आप उससे ये उम्मीद करें कि वो सहनशील बनी रहेगी, तो ये आप जो कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं ये भी बिल्कुल मूर्खता है। कुछ युवा आवेश में आए और उन्होंने पत्थर फेंके, ये बात माननी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं यहां पर बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। पत्थर फेंके गए हैं, वो वीडियोज में भी साफ है, लेकिन आप उसके पीछे के कारणों को देखिए। क्या वो पहले से तो पत्थर लेके नहीं बैठे थे? उन्होंने आगे से कोई पत्थर नहीं फेंके, शुरुआत कौन लोगों ने करी? ये तो नहीं है कि लोग मार खाते रहेंगे। तो ये चीज है जी। बिल्कुल। अर्जुन, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोल दें इससे पहले कि ये मीटिंग कहीं खत्म ना हो जाए, इसका समय पूरा हो गया। मैं बस यही कहना चाहता था कि हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जो वहां की डेमोग्राफी है, जैसे कि आदिवासी हैं, दलित हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, उन तमाम समुदाय के लोगों से यही हम बार बार अपील कर रहे हैं कि ये धर्म की लड़ाई में ना पड़े, बिल्कुल शांत रहें, क्योंकि आप लोगों को स्लीपर सेल बनाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 साल में यही हुआ है पूर्वी राजस्थान के अंदर, नए नए नौजवानों की भर्ती की जा रही है आरएसएस के अंदर और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, इसमें कहने में हम बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं युवाओं से कि इन सब चीजों से दूर रहें और कि इन सब चीजों से दूर रहें और आप शांति से रहें और प्रेम और जो यहाँ का भाईचारा है उसे बनाए रखें और ये धर्म की लड़ाई में बिल्कुल ना पड़े। यही लगातार रिक्वेस्ट उनसे की जा रही है और यही रिक्वेस्ट हम यहाँ से करना चाहते हैं। जी धन्यवाद। तो